पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हुई और यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं सिर्फ एक विजुअल दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। आप देखिए कि कैसे यात्री परेशान हैं, किसी को किसी भी तरह का पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा है, किसी का लगेज किसी अन्य एयरपोर्ट पर पड़ा हुआ है तो वो यहाँ से फ्लाई नहीं कर सकता। आपको मैं बता दूं कि इसी श्रृंखला में काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन ने अब इस बात की शिकायत की है प्रधानमंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री से, सिविल एविएशन से और मुख्यमंत्री से, और सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इसमें ज़रूर कुछ तो ऐसी बड़ी बात है जिसकी जांच होनी चाहिए और इसके पीछे क्या मंशा रही होगी इंडिगो की और ऐसा क्यों हुआ ये जनता के सामने भी आना चाहिए। इसके नेशनल प्रेसिडेंट नितिन जाधव जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो आपने कंप्लेन की है इसका जीस्ट क्या है? आप भी देख रहे होंगे बीते कुछ दिनों से यात्री परेशान है। सर, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा 45वां साल चल रहा है एविएशन में। हमने जब प्राइवेटेशन में भी 2006 में 5 में हम कर रहे थे कि एयरपोर्ट प्राइवेट नहीं किया जाए, तो काफ़ी हंगामा, फिर भी हमारा प्राइवेट हो गया। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि आज इंडिगो का जो तकलीफ़ हो रही है, पैसेंजर को आपका देखने या तो इतनी समस्या है कि उन्होंने चेक इन किया, बैगेज अंदर है, पैसेंजर बाहर है, और कितने जन की शादियाँ हुई है, कितना जन का भाई घर में कुछ गुजरे, सब ऐसे बहुत सारे आगे का शेड्यूल, फॉरेन शेड्यूल उनका रुक गया, बहुत सारी समस्या है। तो इसका हल कौन उठा रहा है? उनका सपोर्ट में कौन बात कर रहा है? और बड़े बड़े नेता बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टी का हो, कि 24 घंटे में हो जाएगा। अरे क्या बहुत ईजी बात करना है? जिसका जलता है उसी को समझता है, जिसका जलता नहीं उसको समझता नहीं। इंडिगो का ये आज का नहीं है। इंडिगो ग्रांटेड पकड़ रही है डीजीसी को। डीजीसी क्यों इसको ग्रांटेड इजी ले रहा है, जबकि इनको पता था कि 1 नवंबर का शेड्यूल है इनके पास में। एक हर महीने में क्यों नहीं इसको फॉलोअप किया गया कि ये शेड्यूल आपको विंटर। लापरवाही हो गई या जानबूझ के की? यही तो मैं जाना, इसी की तो मैं सीबीआई जांच करना चाहता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे कल्पित कौन है। डीजीसी में बैठा हूँ तो इनको इतनी छूट दे रहा है, किसके कहने पे छूट दे रहा है, वो तो जब जांच होगी पता चलेगा ना। डीजीसीए पहले ऑर्डर देती है रेस्ट वाला, उसके बाद विड्रॉ भी कर लेती है। सर, यही तो कहावत है, समझने की बात है। 1000 फ्लाइट एक्स्ट्रा विंटर शेड्यूल को देती है, तो डीजीसी क्या उनको पूछ नहीं सकती है क्या कि भाई आपके पास पायलट किधर है? क्यों नहीं पूछा गया? उसके बाद में, इनके बाद में आप 1 नवंबर का ऑर्डर था, 1 महीना क्यों चुप बैठी डीजीसी? आपने कंप्लेन में क्या मांग की है, जरा बता पाएंगे मतलब दर्शकों को कि एग्जैक्ट आप क्या चाहते हैं? सीबीआई किन किन मुद्दों आपको देखो, इधर मैं बोलता है तो फाइंड आउट रियल रीज़न क्या है इसका, कैंसिलेशन फ्लाइट का रिजल्टेशन क्या है। इंडिगो से जवाब चाहिए मुझे। हमें तो पता है फिक्स ऑन रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द एयरलाइंस एंड रेगुलर, कि आपके संबंध में यहाँ पे एयरलाइंस का, इंडिगो का संबंध डीजीसी से कैसा है, क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए? पायलट्स के प्रति इतने सख्त क्यों लेके जा रहे हैं? उनका हक, उनका जो मानवाधिकार हक क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? जो ग्लोबल वे हम नहीं मांग रहे, इकाओ करके संस्था है, इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन, वो भी देती है कि 165 168 होने के बाद में उसको 2 घंटा 2 दिन का रेस्ट चाहिए। फ्लाइंग आवर्स इतने होने के बाद में उसको रेस्ट होना चाहिए। ये यहाँ पे कोई नहीं, उनको स्ट्रिक्टली वो उनके ऊपर किया जा रहा है। मतलब नियम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसको फॉलो नहीं करना नहीं है, कर रहा है। और करने के लिए कहा तो इस तरह की चीजें सामने नजर आ। और पायलट आके, अनऑफिशियली बता रहा हूँ कि पायलट आके बैठे थे कुछ बहुत सारे कल, लेकिन ऑपरेट नहीं किया गया, उनको बैठे रहिए बोला गया। क्यों ऐसा? यही अभी मुझे क्वेश्चन है ना, मेरा भी प्रश्न यही है, इंडिगो ऐसा क्यों करने जा रही है? ये कियोस करके इंडिगो को मिलने क्या वाला है? अभी 1 महीना पहले उन 2500 के लॉस में गई करके बोल रहा है, और अभी उनको करना क्या है? इसके पीछे क्या कहता है? आपका अनुभव क्या? सर, एक बहुत बड़ी साजिश है ये जो आज का हुआ है। पैसेंजर और ग्रांटेड जो पकड़ा हुआ है ना, आपके माध्यम से, मतलब आप भी खुद पैसेंजर हो सकते हैं, आपके फैमिली के हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जिनको तकलीफ है, कौन ये मास यहाँ पे पूरा इंडिया से एक उठना चाहिए कि एविएशन ये सेवा करके लेनी चाहिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस करके नहीं लेना चाहिए। इसको सेवा में आप कन्वर्ट करिए। आप छोड़े मत, इलेक्शन के लिए आप एक छोटी बहना के लिए 2000 फ्री महीने का, आप बिहार में 10,000 की बहने के लिए फ्री करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे करते हैं, तो आप कंटिन्यूस में ये यहाँ पे सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती है? एविएशन में भी सब्सिडी की अभी एयर ट्रैवल ये अभी इसेंशियल में हुआ है, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन में आया हुआ है, तो इसमें आप इसको भारत के नागरिकों की सेवा के हेतु क्यों नहीं पकड़ा जाए आप, कि ताकि गरीब का गरीब आदमी भी ट्रैवल करेगा। आपका अनुभव क्या कहता है कि ये जो एक साजिश है वो क्यों हुई होगी? सर, मैं यही जवाब आपके माध्यम से गवर्नमेंट को पूछना चाह रहा हूँ। इतना होने के बाद में भी इंडिगो पर का आपका एक्शन क्या हुआ है? वो जनता के सामने। यस,
तुरंत उसको अरेस्ट करना चाहिए। सीईओ को पहला उसको लाके बिठा दो और पूछो फिर सत्य बाहर निकलेगा। इतना क्योस करने तक क्यों चुप बैठा हो? तो आपने सुना, नितिन जाधव जी थे जिन्होंने कंप्लेन की है। उम्मीद है वो जता रहे हैं कि इसका जवाब उन्हें मिलेगा, सीबीआई की इंक्वायरी होगी ताकि जनता भी जान सके कि ये जो लड़ाई हो रही है जिस वजह से वे परेशान हैं, इसके पीछे अगर साजिश है तो वो साजिश किसकी हो सकती है और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, ताकि सच जनता के सामने आए और जनता को ये बात पता चल सके कि आखिर चल क्या रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।